Okay, let's move towards our question number 3 of exercise 1.2 of 10th mathematics. तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि ये कुछ नंबर्स जो है वो आपके रेशनल है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला नंबर दिया हुआ है 1/√2 इज रेशनल, ऐसा कुछ आपको प्रूव करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि ये वाला जो भी नंबर उन्होंने दिया हुआ है उसको रेशनल मान लेते हैं हम अपनी तरफ से। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लेट 1/√2 इज रेशनल, उसको रेशनल मान लिया। और रेशनल की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, 1/√2 इक्वल्स टू p अपॉन q, जिसमें से ये जो q होता है हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। और ये जो p एंड q है ये दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब कि ये और q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और जो इंटीजर्स हैं उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म आपकी होती है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो LHS में स्क्वायर करेंगे और RHS में भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 दिया हुआ है तो वहां से रूट से स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, नीचे 1/2 बचेगा, इक्वल में p स्क्वायर हो गया और आपका q स्क्वायर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारा जो 2 है वो डिवाइड में है, ये इस तरफ जाएगा तो p स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, q स्क्वायर 1 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर ही आएगा। क्लियर है? तो ये हमारी इक्वेशन ए मान ली हमने। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, इसको आप दूसरी तरफ सेंड करेंगे तो वो आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये जो q स्क्वायर है उसको डिवाइड कर सकता है आपका जो 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 2 है आपका q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और यदि इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब उसके इंटीजर को भी हमारा डिवाइड कर सकता है। सो इट आल्सो डिवाइड्स q। क्लियर है? और नेक्स्ट वन हमने देख लिया कि ये जो 2 है वो कहीं ना कहीं आपके q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो q को कर रहा है, और यदि हम p को और प्रूव करते हैं तो ये जो 2 है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों आपके कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक के लिए तो 2 आ गया है कि हाँ ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर आ गया है 2। और यदि हम इसको p स्क्वायर के लिए और प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रेशनल प्रूव हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि जो 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यदि 2 में कोई भी नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो q की वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि जो q की वैल्यू वो एग्जैक्टली है नहीं है, तो 2 डिवाइड कर रहा है तो एक कांस्टेंट वैल्यू और होगी, कहीं ना कहीं वही तो q के बराबर होगी हमारी। क्लियर है? तो q बराबर हमने 2c मान लिया, q की वैल्यू जो है वो हमने 2c मान ली। और इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है q की वैल्यू को। तो q इक्वल्स टू 2c है, तो q की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 2c रख देंगे। तो LHS में 2c रखेंगे तो 2c का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, q की वैल्यू 2c रखेंगे तो 2c का होल स्क्वायर इक्वल्स में 2 देन p देन स्क्वायर। क्लियर है? और जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, c का स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर 2p स्क्वायर चल ही रहा है हमारा। तो 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में ले जाओगे तब भी आप डिवाइड कर सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ से LHS में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 2c स्क्वायर इक्वल में p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर है 2 वो कहीं ना कहीं हमारे p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने लिखा इट मीन्स 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, और यदि स्क्वायर की यूनिट को वो डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंटीजर की वैल्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p भी उसके द्वारा डिवाइड होगा। इसका मतलब हमारे पास ये आ गया कि 2 एक ऐसा फैक्टर है जो आपके उन दोनों इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये आपके इंटीजर्स नहीं होंगे, और यदि इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, और यदि ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा इरेशनल हुआ। तो हमने लिखा भाई इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड्स p एंड q, जो 2 है वो दो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए 1/√2 में जो होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट था।